Hello बच्चों, so in this video we are going to learn how do we graphically represent a data, graphical representation of data from chapter 14 statistics of grade 9. तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपने काफी ग्राफ्स देखे हैं अपने लाइफ में, आपने कई बार ये चीजें अपने रिजल्ट्स को लेकर देखी हैं, कई बार आपने क्लास 8 में भी ये पढ़ा होगा। पीछे भी अगर आप बैकग्राउंड में देखो तो अलग अलग तरीके के ग्राफ और विजुअल्स दिख रहे हैं आपको। तो हम सीखेंगे कि ये सब हम बनाते कैसे हैं, हाउ डू वी मेक दीज काइंड ऑफ डेटास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों लेट्स सी आपको इस क्लास में आपको किस टाइप के डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ने हैं, कौन सा ग्राफ पढ़ने हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज बार ग्राफ, जो आपने क्लास 8 में भी किया। इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन क्लास 8। एंड उसके बाद आता है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, स्लाइट वेरिएशंस बट वेरी इंटरेस्टिंग वेरिएशंस बच्चों। सो ये तीन टाइप के हम डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। इन तीनों की एक खास बात भी ये है बच्चों की, जो पहला है हमारा बार ग्राफ, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअल डेटा और नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा। जहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी टेबल होता है और नॉन कॉन्टिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, वहां के लिए बार ग्राफ यूज होता है। फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा वी यूज हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन माइंड, histogram and frequency polygon will work for continuous data only. So that's basically it. Let's start the video. So we'll right away like straight away jump into bar graph. This is a bar graph ka question. You can see as mentioned in the question कि we have to represent the following data into bar graph. तो हमने प्रीवियस वीडियो में और अपनी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है बच्चों कि जब मंथ दिए होते हैं हम इनको इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, hence it will be represented in bar graph। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल मेकिंग अ ग्राफ इज टू डू रिमेम्बर दैट हमको सबसे पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनानी होती है। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनने के बाद आप इसको अच्छे से एरोज एरोज लगा दो, एरोज मार्क कर देते हैं हम। एंड उनका नाम भी दे देंगे हम। This is my x-axis and this is my y-axis. This is my origin 0। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इज कि ये हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी आप एक ग्राफ बना रहे हो, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी इट विल ऑलवेज गो ऑन द वाई एक्सिस। ये फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस में जाएगी। जो भी दूसरी चीज है इट विल ऑलवेज गो इन दी एक्स एक्सिस। पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। सो फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मेरे को दिए गए हैं कुछ ये डेटा पॉइंट्स, तो आप बताइए मैं क्या स्केल रखूं फ्रीक्वेंसी का। तो डेटा इज 10, 25, 15, 10, 5। तो मेरे को इसमें ये दिख रहा है कि इसमें मल्टीपल है 5 के, तो मैं 5 के स्केल ले लूंगा। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ठीक है, अब अगर मैं मंथ की बात करूं तो मेरे को जनवरी से जून तक का बनाना है। तो बच्चों से मंथ कुछ ऐसे बनेंगे कि ये जो एक बॉक्स बनेगा इसको मैं जनवरी का नाम दे देता हूँ, जनवरी। देन थोड़ा गैप छोड़ के जो दूसरा बॉक्स होगा इट विल बी फेब। इसके बाद मार्च आएगा, देन अप्रैल, देन मई एंड देन जून। ये लास्ट वाला बॉक्स जो हमारा होगा इट विल बी जून। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि ये कैसा बनेगा बार ग्राफ। अभी हम कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए। तो बच्चों अब जब आपका इतना स्केलिंग हो जाएगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है अपनी जिंदगी में। जनवरी में 10 बोला गया तो आप 10 तक की हाइट का जनवरी में एक बॉक्स बना दो। दिस इज जनवरी। फिर फरवरी में 20, तो यहाँ फरवरी में इट विल बिकम 20। मार्च में इट इज 5, तो इट विल बिकम 5। अप्रैल में 15, अप्रैल में 15। मई में अगेन 10 एंड जून में 5। सो दिस इज हाउ यू मेक अ बार ग्राफ। आपको बीच में गैप रखना होता है। ये जो अगर अभी आप देखोगे जो ग्रीन वाला एरिया में हमने उनके बीच में गैप्स रखे हुए हैं, ये गैप है, एम्प्टी स्पेस रहता है। और ऐसे इंडिविजुअल डेटा उनका लिखते हैं, वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी जाती है। ये आपने अपनी
क्लास 8 में भी बनाया हुआ है, तो यू नो इट. सो दिस इज हाउ अ बार ग्राफ फॉर एन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट इज मेड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल सी कि हमने तो बात की थी बार ग्राफ नॉन कॉन्टिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए भी बनता है. तो अब हम नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा एक उठाते हैं. सो दिस इज अ नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा. एक्चुअली मुझे इरेज नहीं करना चाहिए था. आई जस्ट, हाँ, कीप एवरीथिंग हियर. मैं कुछ चीजें बस मिटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं हम इसको. ओके, सो ये मैंने डेटा पॉइंट्स हटा दिए. नंबर्स भी हटाता हूँ मैं यहाँ से. नीचे से मंथ भी हटाते हैं. हाँ जी, बना ही लेना था इतने से, इससे अच्छा था. ओके, तो अगेन बच्चों यहाँ पे हमारे पास नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा है. 19 20 अलग अलग आ रहे हैं, 20 30 अलग अलग है. तो ये नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा है हमारे पास. अब इसका देखते हैं हम कैसे करेंगे. पहले वाई एक्सिस की स्केल बना लेते हैं जो आसान होती है. तो वाई में दिया हुआ है 60 80 20 और 100. काफी बड़े नंबर्स हैं, लेकिन किसी चीज के ये मल्टीपल्स भी हैं. तो बच्चों यस, ये 20 के मल्टीपल्स हैं. तो ये हो जाएगा 20 40 60 80 100 एंड 120. नीचे अगर करूं मैं, तो यहाँ पे एक बॉक्स में बनाया है. यहाँ पे ये बॉक्स का नाम मैंने दे दिया 10 से 19. फिर थोड़ा गैप छोड़ के जो दूसरा बॉक्स है उसका नाम मैंने दे दिया 20 से 29. फिर 30 से 39 आएगा, और फिर आएगा 40 से 49. ये मैंने ऐसे बॉक्सेस के नाम दे दिए. एंड अगेन द सेम थिंग, हमको रेक्टेंगल बनाना है हाइट के अनुसार. तो पहला है 60, तो ये हो जाएगा 60. फिर आता है 80, ये हो गया 80. फिर आता है 20, ये हो गया 20. एंड फिर आता है 100. दैट्स इट बच्चों. इतना सिंपल है ये बार ग्राफ बनाना. ये चीज याद रखना बच्चों, आपको नाम देना है एक्स एक्सिस ओरिजिन और ऊपर वाई एक्सिस दिया हुआ है. सो दिस इज हाउ यू मेक अ बार ग्राफ. ये आपका बार ग्राफ बनाने का मेथड है. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी मेक हिस्टोग्राम्स. हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं और हिस्टोग्राम्स कैसे बनते हैं. तो जो हिस्टोग्राम्स आर नथिंग बट वेरिएशन ऑफ बार ग्राफ. बार ग्राफ ही है, बस थोड़े से चेंजेस है. इसमें गैप्स अलग होते हैं, इसमें जो गैप्स नहीं होते प्रैक्टिकली. तो ये हम पहले y एक्सिस बना लेते हैं, और ये x एक्सिस हो गया. मार्किंग कर देते हैं x ओरिजिन एरो एंड ऊपर y. तो ये हमारी मार्किंग हो गई. फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं. फ्रीक्वेंसी 2 4 8 6 10, ये सब इवन नंबर्स हैं, तो मैं 2 का ले लेता हूँ. 2 4 6 8 10 एंड 12. मैं हमेशा जो भी मैक्सिमम नंबर होता है उससे एक ज्यादा लेता हूँ. तो यहाँ 10 दिया है तो मैंने 12 लिया है. सो इट जस्ट मेक्स योर ग्राफ लुक वेरी ब्यूटीफुल. आप भी जब भी ग्राफ बनाओ एक नंबर एक्स्ट्रा लेना हमेशा, जो भी आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे. अब अगर देखा जाए, मेरे को अगर एक्स एक्सिस का स्केल देखना है, तो बच्चों पहली क्लास देखना. आपको क्या दिख रहा है 0 to 5. आपको ये कितने कितने के गैप दिख रहे हैं. 5 5 के गैप दिख रहे हैं. 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25. तो यहाँ पे हम जो गैप्स लेंगे, 5 5 के गैप्स लेंगे. 5 10 15 20 25. एंड अगेन यहाँ पे भी मैं एक एक्स्ट्रा नंबर लूंगा, 30 लूंगा एक्स एक्सिस में. इससे बहुत हेल्प भी होती है और ये अच्छा भी दिखता है. तो आप हमेशा एक नंबर एक्स्ट्रा लेना. तो अब अगर हम बात करें 0 से 5 के बीच में 2 है, तो ये जो 0 से 5 का बीच का है, ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा और इसमें 2 आ जाएगा. ऐसा कुछ बनेगा. फिर 5 से 10 के बीच में जो बॉक्स है उसमें 8 है, तो ये 5 से 10 के बीच में गए हम, और ये 8 तक इसको हमने स्ट्रेट कर दिया. 10 से 15 इज 4 4. 10 से 15 है. 15 से 20 इज 6, ये 6 में कर दिया हमने. 20 से 25 इज 10. 20 से 25 इज 10. दैट्स इट बच्चों, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया.
सिमिलर है, बस आपको गैप्स नहीं होंगे यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस डेटा आप ऐसे चिपका चिपका के बना सकते हो. दिस इज नोन एज अ हिस्टोग्राम. ठीक है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन माइट बी अ न्यू थिंग फॉर यू, ऑल ऑफ यू, बट इट इज अ वेरी इजी थिंग. तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? आपके जितने भी अभी रेक्टेंगल्स बने हैं इनके आप बीच का पॉइंट निकालो. so, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एंड जो इसके आगे का भी है उसका भी एक बीच का पॉइंट निकाल दो और आपका ओरिजिन में भी एक पॉइंट डाल दो. जो रेक्टेंगल्स में पॉइंट्स बन रहे हैं बीच में वो तो ठीक है, उसके आगे जो एक हमने गैप लिया था उसका भी बीच का पॉइंट और जीरो, ये हम निकाल देंगे. इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन कर दो. ये जीरो से स्टार्ट होगी लाइन, इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर आया, फिर इधर आया. स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बच्चों, कर्व या कुछ नहीं हो सकता. स्ट्रेट लाइन से पॉइंट्स को ज्वाइन करना है आपको. ये कुछ ऐसा ज्वाइन हो गया और ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. वेरी सिंपल टास्क. अगेन कुछ ऐसा बड़ा प्रोसेस या कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है अपने ग्राफ में. दैट्स इट बच्चों. ओके, ठीक है. विद दैट वी विल मूव अ बिट फॉरवर्ड. हम एक और एग्जांपल देखेंगे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, जिसमें अगेन हम सेम चीज करेंगे. हम ये डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो. सो इस क्वेश्चन की खास बात ये है, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पिक किया है, अगर आप इसमें क्लास इंटरवल्स देखो तो क्लास इंटरवल्स अलग अलग है. यहाँ पे 0 से 10 है, यहाँ 10 का गैप है, लेकिन 10 से 30 में 20 का गैप है, फिर 10 का है, फिर यहाँ 30 का गैप है, फिर यहाँ 10 का गैप है. अब भैया ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया. अब इसको हम कैसे बनाएं? कोई टेंशन नहीं है. पहले तो चलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं. भैया ने बोला है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बनाना ही है. दिस इज माई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. लेट्स मार्क देम. एक्स एरो, origin arrow and y. ठीक है, y. दैट्स इट. ये हो गया. फ्रीक्वेंसी में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, फ्रीक्वेंसी काफी सिंपल है. 45 तक दिया है, 5 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं तो मैं इसको बना देता हूँ. 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड फाइनली 50. 50 हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भैया एक एक्स्ट्रा लेने बोला गया है, तो हम हमेशा ये करेंगे, एक एक्स्ट्रा लेंगे. ठीक है. तो अब नीचे क्या स्केल लूं? सबके इंटरवल तो अलग अलग है, मैं कौन सी स्केल लूं? तो जो इस केसेस में जब ऐसे आपको अलग अलग ग्रुप साइज हो, अलग अलग क्लास साइज हो, तो जो सबसे छोटी साइज है आप उसका स्केल लेना. तो सबसे छोटा है 10, तो मैं 10-10 का स्केल लूंगा. तो ये होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 भी लिख लेते हैं. अब इतना कर रहे हैं तो 100 भी डाल दिया हमने. तो दैट्स इट. अब हम ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखना. 0 से 10 के बीच में 25 है, तो मैं 25 से लूंगा 0 से 10. ये मैंने एक सिंगल रेक्टेंगल बना दिया. 0 से 10 हो गया, 25 तक गया. 10 से 30 के बीच में 10 है, तो 10 से 30 तक का एक रेक्टेंगल बनाओ. 10 से 30 तक का खींचो और उसको कितना जाना है हमको, उसका है फ्रीक्वेंसी 10, तो हम यहाँ 10 पे अटक जाएंगे. तो ये ग्राफ बन गया ऐसा. थोड़ा ये रेक्टेंगल थोड़ा चौड़ा सा बना है, स्क्वायर जैसा ही दिख रहा है, ऐसा बनेगा. 30 to 40 के बीच में कितना है? 15. 30 to 40 के बीच में हम गए 15. फिर 40 से 70 के बीच में है 30. 40 से 70 के बीच में हमने बनाया है ये. एक गड़बड़ हो गई, ये हमने स्टार्टिंग से एकदम एज से स्टार्ट नहीं किया. तो ये 40 से 70 के बीच में हमने बनाया 30. दैट्स इट. तो ये 25 बन गया. सॉरी सॉरी, ये हमारा बना 40 से 70 के बीच में 30. अब बोला 70 से 80 45 बनेगा, तो 45 में लो, 70 से 80 के बीच में खींच दो. ये बन गया हमारा ग्राफ.
अजीब सा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे ही बनता है बच्चों। और जहां तक की बात रही इसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, वो भी एग्जैक्टली सेम होगा। हम बस बीच का पॉइंट्स मार्क करते हैं, ये बीच का हो गया, यहाँ पे ये बीच का हो गया, ये बीच का हो गया, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। अगले वाले का भी सेंटर ले लो और ओरिजिन। अब इन सबको क्या करें, क्या करें, इन सब पॉइंट्स का ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बढ़िया। वेरी ब्यूटीफुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बच्चों आपके सामने। ऐसे ही बनाना है आपको डायग्राम। मार्किंग होनी चाहिए, स्केल्स प्रॉपर होने चाहिए, एरोज होनी चाहिए, कोई कचरा नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन डायग्राम्स ऐसे बनेंगे आपके, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। and with this we complete graphical representation of data. This is the सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, सब ऐसे ही आते हैं। so yeah, that's it बच्चों, thank you for watching this video.